स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्रैमिंग कर लेते हैं और जिससे आगे चल के उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन बड़ा ही इजी टॉपिक है ये। जैसे इंटरफ्रेंस है वो इसका बेसिक है। अगर आपने इंटरफ्रेंस नहीं किया तब इस टॉपिक को समझने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप इंटरफ्रेंस कीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन। क्लियर है? तो चलिए, जिसने भी पहले इंटरफ्रेंस के बारे में पढ़ा हुआ है वो वीडियो देखी हुई है तो उसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाइफ्रैक्शन। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो स्लिट हैं, S1 और S2। तो देखिए, जैसे हमने जहां तक 10th क्लास में जो भी हमने लाइट के बारे में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर यहां से लाइट आए और एक यहां से लाइट आए तो क्या होगा, हमें एक स्पॉट यहां पर मिलेगा लाइट, मतलब कुछ लाइट यहां पर मिलेगी, कुछ लाइट यहां, और ये बीच के रीजन में क्या होगा, हमें शेडो मिलेगी, है ना? ऐसा ही होगा ना, क्योंकि देखो लॉजिक तो यही कहता है कि अगर मैं यहां से लाइट डालूं और यहां से लाइट डालूं तो यहां पे मुझे लाइट मिलनी चाहिए, यहां पर लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए, शेडो। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों? देखो, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक स्लिट यहां है और एक स्लिट यहां है, यहां से कुछ वेवलेट्स निकल रहे हैं और यहां से भी कुछ वेवलेट्स निकलते हैं। अब इन वेवलेट्स में इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस की वजह से हमें यहां पर एक पैटर्न मिलता था जिसके सेंटर में क्या था, ब्राइट फ्रिंज। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो मेरा शेडो का रीजन था ना, यानी यहां तो शेडो होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यहां पर क्या मिला, दैट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे यहां पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, देखो लाइट का रास्ता तो एक्चुअली सही देखें तो ये होना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसे ना मिल करके लाइट हमारी कहां गई, ऐसे आई, और यहां से लाइट इस तरफ गई। तो इसका मतलब लाइट यहां से क्या हो गई, बेंड। क्या हुई है, लाइट यहां से बेंड। और यही लाइट के जो मुड़ने की प्रॉपर्टी है ना, बेंड होने की प्रॉपर्टी, इसी को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल। जब लाइट के सामने कुछ छोटा सा ऑब्स्टेकल आता है तो वहां कॉर्नर से लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल या एपर्चर, ये एपर्चर भी हो सकता है या फिर कोई ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। एंड स्प्रेडिंग इन द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेडो, जहां पर उसकी शेडो बननी चाहिए थी वहां पर लाइट फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो चलिए आगे थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पर एक ऑब्स्टेकल है, ठीक। अब अगर ये स्क्रीन हो, इस स्क्रीन पर मैं यहां लाइट डालूं तो मुझे इससे ऊपर वाले हिस्से में लाइट मिलनी चाहिए, जबकि नीचे लाइट नहीं आनी चाहिए। क्लियर? लेकिन हमें यहां पर भी नीचे भी लाइट मिलती है। तो क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो गई ना, और यहां पर भी। और तो क्या होगा, नीचे शेडो यहां से शुरू होनी चाहिए थी लेकिन शेडो नीचे से बननी शुरू हुई है। क्लियर? यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन एंड द शेडो रीजन। देखो, यहां इस हिस्से में तो लाइट आ ही रही है और ये है मेरी शेडो। यहां पर तो आपको क्या दिख रहा है, यहां से क्लियर बाउंड्री दिख रही है कि इससे नीचे शेडो है और ऊपर लाइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब पूरी क्लियर बाउंड्री नहीं होगी। शुरू में ब्राइटनेस काफी ज्यादा, धीरे धीरे ब्राइटनेस थोड़ी कम होती चली जाएगी, मतलब शार्प बाउंड्री नहीं होगी यहां पर। Here, alternate bright and the dark fringes are formed called diffraction fringes. अब यहां पर क्या होगा, जैसे हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न में मिले थे वैसे ही डाइफ्रैक्शन में यहां पर भी क्या होगा, डाइफ्रैक्शन में भी हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। अब कैसे बनेंगे वो आगे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए, ये जो डाइफ्रैक्शन हुआ, इस यानी बेंडिंग ऑफ द लाइट हुई, इस यहां पर भी हमें कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं
जिनको क्या बोलेंगे, डाइफ्रैक्शन फ्रिंजेस। अब मान लीजिए, देखिए जो हमारा ऑब्स्टेकल था, जरूरी नहीं है ऐसा हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ये अपर्चर है, स्मॉल अपर्चर लिया हमने, कार्डबोर्ड का पीस था, उसमें बहुत ही छोटा सा पीस हमने होल किया। ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा है एक्चुअल में इससे। तो सामने स्क्रीन पर हमने इसकी इमेज बनाएंगे। एक्चुअली होना तो क्या चाहिए था, ये छोटा सा था तो यहाँ पर भी इतने ही साइज का एक ब्राइट स्पॉट यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा यहाँ पर क्या हुआ, हमें एक स्पॉट मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट बेंड हो गई ना, देखो थोड़ी सी बेंड होकर के गई है। सीधी जाती तो स्पॉट छोटा बनता, लेकिन ये लाइट बेंड हो गई, जिससे स्पॉट क्या बना, बड़ा, जैसे यहाँ पर था देखो। अब वहाँ ऐसे यहाँ पर भी लाइट बेंड हो गई, कुछ लाइट यहाँ से बेंड हुई, कुछ लाइट यहाँ से बेंड हुई, तो हमें एक बड़ा स्पॉट मिला। ये हमारी एक फ्रिंज बन गई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी फ्रिंजेस, 1 2 3 अप टू सोन, आगे और हमारे पास फ्रिंजेस बनेंगी। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो ये स्मॉल अपर्चर था, इसी की शेप की हमें आगे और फ्रिंजेस आगे मिल गई। क्लियर? ये तो बस सिंपली यहां तक आपने केवल क्या याद रखना है, ये डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है डाइफ्रैक्शन। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन थे, तो चलिए आगे करते हैं। अभी हम समझते हैं सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। अब देखिए सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन क्या है। यहां पर हमने जब पहले तो यंग्स डबल स्लिट में तो 2 स्लिट का यूज किया था, लेकिन यहां मैं केवल एक ही स्लिट का यूज करता हूं। अब इस स्लिट में क्या होगा, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे कुछ लाइट की वेव्स आई और यहाँ पर एक वेवलेट ये टकराया। अब ह्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक वेवलेट के ऊपर हर पॉइंट, एक छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, तो वेवलेट के ऊपर हर पॉइंट जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। किसकी तरह का काम करेगा ये? एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो अब देखो यहां से फर्दर क्या होगा हमारे पास, अगर सेंटर में एक फ्रिंज बनेगी, देखो यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी सोर्स ऑफ लाइट, ये भी, ये अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट है। तो इन सभी से अगर मैं सेंटर में देखूं, यहां से जो लाइट ऐसे आएगी और यहां से जो लाइट ऐसे आएगी, क्या इनमें कोई पाथ डिफरेंस है? नहीं, क्योंकि इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी कि डेल्टा एक्स कितना है? 0। तो यहां पर जो फ्रिंज होगी वो कैसी होगी? ब्राइट। कैसी फ्रिंज मिलेगी हमें? एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्लियर? अब देखो यहां पर केवल 2 सोर्स नहीं है कि ये और ये, अब ये और ये भी हैं, यहां से भी कुछ लाइट आएगी ऐसे, और एक लाइट यहां से भी आएगी। तो इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना? देखो दोनों पाथ की लंबाई यहां पर सेम होगी, तो इनकी वजह से भी हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। वैसे ये और ये, ठीक है ना। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का यहाँ पर पाथ डिफरेंस, जितनी भी लाइट रे यहाँ से आएंगी उनमें यहाँ पहुंचने पर पाथ डिफरेंस होगा 0, और हमें क्या मिलता है 0 पाथ डिफरेंस पर? ब्राइट स्पॉट। क्लियर है ना, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। अब देखो यहां से कॉर्नर था, कॉर्नर से लाइट की रे बेंड हुई यहां तक, यहां पे भी बेंड हुई और ये यहां तक आई, तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है ये ब्राइट स्पॉट इतना बड़ा बनेगा। मतलब जो ब्राइट फ्रिंज आएगी हमारी वो इतनी सारी, इतनी बड़ी आएगी। क्लियर है ना। तो ये है मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बन गई? ये बन गई मेरे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि यहां से भी लाइट बेंड हुई और यहां से भी लाइट बेंड हुई, तो पूरा लाइट का रीजन इतना ये सारा था, तो मेरे पास आ गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या मिलता है, फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलेगा, ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे यहां पर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। इस तरह से हमें फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिल गया। क्लियर? और ये बात यहां पर नोटिस करने की है कि जो फ्रिंजेस हैं इनकी विड्थ लगातार घटती जा रही है। इस तरफ भी फ्रिंजेस की विड्थ लगातार क्या हो रही है? घटती हुई जा रही है। ये था मेरा सिंगल स्लिट का डाइफ्रैक्शन। इसको तो केवल आप एक इमेज सेट कीजिए माइंड में, अभी बनाना नहीं है आपने ये। क्लियर है ना। तो अभी केवल आपने इसको समझना है।
तो अब हम करते हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट। वो क्या है? डाइफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट आई और वो लाइट आगे स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। ठीक है, स्क्रीन पे लाइट को फोकस करने के लिए हमने एक लेंस का यूज किया है। अब यहां से जो लाइट की रे स्क्रीन पर पड़ती है तो हमें स्क्रीन पर एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न था वैसे एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, एक ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। अब हमें उसी को स्टडी करना है। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप, हमें सेंटर में हम पढ़ चुके हैं क्या मिलेगा? एक मैक्सिमा मिलेगा, तो जिसको हमने नाम देंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स गोइंग स्ट्रेट अक्रॉस द ए बी। हमने पढ़ा था अभी कि ए बी से जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगे वो जो पॉइंट ओ पर पहुंचेंगे स्क्रीन के सेंटर पर, यहां पर इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है तो हमें क्या मिलेगा? सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है। क्या मिलती है? ब्राइट फ्रिंज। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोलेंगे इसको हम? सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा देखिए, अभी मैंने ना यहां से लेंसेज को रिमूव कर दिया, मैंने केस को बड़ा ही डायग्राम को सिंपल वे में ड्रॉ किया है। जैसे ये मेरे पास एक सिंगल स्लिट है, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं अभी, ठीक है ना। ये जो वेवलेट था यहाँ पर, उस वेवलेट पर बहुत सारे पॉइंट बनते थे, मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से पॉइंट ए और बी और सेंटर में पॉइंट है सी। सेंटर में हमें क्या मिलता था? यहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलती थी सेंटर में। तो इस तरफ ब्राइट फ्रिंज के बाद इस तरफ हमें क्या मिलेगा? एक डार्क फ्रिंज। जैसे ऊपर मिली वैसे ही हमें नीचे भी क्या मिलेगी? एक पॉइंट पी डैश है, मान लीजिए, यहां पर भी डार्क। ये फर्स्ट डार्क, ये भी फर्स्ट डार्क। क्लियर है ना? जैसे ऊपर पैटर्न होगा वैसे ही बिल्कुल नीचे भी पैटर्न होगा, जैसे इंटरफेरेंस में होता था। तो अब यहां पर ध्यान से आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये पॉइंट ए से पी तक लाइट जा रही है और जो बी से पी तक लाइट जा रही है, क्या इनमें कोई पाथ डिफरेंस है? बिल्कुल। जरा देखो, पी ए से ज्यादा नजदीक है जबकि बी से थोड़ा दूर। तो बी से पी में और ए से पी में डिफरेंस हुआ, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? देखो, बी से पी बड़ा रास्ता है और ए से पी छोटा रास्ता है, तो पाथ में कुछ डिफरेंस तो होगा। उसके लिए क्या करेंगे? बीपी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से। तो हमने यहां पर क्या किया? एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन पॉइंट। क्लियर? तो अब देखो, ए से पी और एन से पी दोनों इक्वल हैं, तो पाथ डिफरेंस कहां आया? ये जो बी एन है हमारा, ये मेरा पाथ डिफरेंस है। तो देखिए, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू बीपी माइनस एपी, यानी बीपी में से एपी घटाएंगे तो ये पाथ डिफरेंस आएगा, जिसका नाम मेरा क्या है? बी एन। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, हमने ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब यहां पर तो परपेंडिकुलर। अब देखो, ये एंगल थीटा, हम इंटरफेरेंस में भी हमने ऐसा कुछ किया था, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी मेरा कितना आएगा? थीटा ही आएगा। तो मैंने इस ट्रायंगल को यहां पर रीड्रॉ किया है, देखिए। क्लियर? तो अब यहां से हमने बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज ए बी साइन थीटा। अब ये जो ए से बी है ना, यानी स्लिट की विड्थ हमने मान ली ए, तो इस ए बी की जगह पर मैं पुट कर देता हूं ए, तो मेरा ये आ जाएगा बी एन की वैल्यू ए साइन थीटा। तो यानी मेरा पाथ डिफरेंस इक्वल टू बी एन, ये आता है ए साइन थीटा के। क्लियर है? ये किसके बीच है पाथ डिफरेंस भाई? ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो लाइट की रेज पहुंच रही है यहां पर, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? दैट इज ए साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक मेन बात नोटिस कीजिए, जो हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मैं बोल रहा हूं यहां पर बनेगा, वो किसकी वजह से बनेगा? इंटरफेरेंस की वजह से बनेगा। डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी किसकी वजह से बनेगा?
इंटरफेरेंस की वजह से ही, यानी यहाँ जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं वो सारी इंटरफेरेंस की वजह से बन रही हैं। देखो जैसे सेंटर में था, यहाँ और यहाँ से जो लाइट की रे यहाँ पर पहुंच रही थी उनमें इंटरफेरेंस हुआ, जिसकी वजह से हमें सेंटर में ब्राइट सपोर्ट मिली। क्लियर है। अब हम स्टडी करते हैं कि ये डार्क फ्रिंजेस कब बनेंगी। वहां पर आपको पता है हमने इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था कि जब हमारा पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल था, यानी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तब फ्रिंजेस हमारी बनती थी ब्राइट। कैसी फ्रिंज बनती थी? ब्राइट। या तो पाथ डिफरेंस 0 हो या 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तब फ्रिंजेस बनती थी ब्राइट। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2 ऐसा आता था, तो फ्रिंजेस कैसे बनती थी हमारे पास? डार्क। तो अब हम एक बार देखते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस दोबारा से 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा तो क्या ब्राइट फ्रिंज बनेगी? तो चलिए उसी को हम समझते हैं। अब मान लीजिए ए और बी पॉइंट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, यहां से ये जो रे जा रही है और ये जो रे जा रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस मैंने कंसीडर कर लिया लैम्डा। कितना कंसीडर किया? 1 लैम्डा। मतलब कि ये जो पाथ डिफरेंस है मेरा ए साइन थीटा, उसको मैंने मान लिया 1 लैम्डा, या सिंपली लैम्डा भी लिख सकते हैं हम यहां पर इसको। क्लियर। तो क्या होगा, अब उस केस को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ध्यान से, जो लाइट की रे केवल ए से पी तक या बी से पी तक नहीं जा रही, अब बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से लाइट की रेज पी पॉइंट पर पहुंच रही हैं। क्लियर। तो हमने माना कि ए और बी के से जो पहुंचने वाली लाइट की रे हैं, इनमें पाथ का डिफरेंस कितना है? दैट इज लैम्डा। तो अब इसको स्लिट को मैं दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं, एक तो ए से सी, दूसरा सी से बी। ए से सी, सी से बी। अब देखो ध्यान से, ए से जो लाइट की रे जा रही है और बी से जा रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा। बीच रास्ते में एक पॉइंट और मान लिया। अब ए और सी से जाने वाली लाइट की रेज में कितना पाथ डिफरेंस हुआ? आधा। बीच में सेंटर में लिया हमने ये पॉइंट सी, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। देखो सारा लैम्डा था, लेकिन ये कितना होगा अकेला? दैट इज, देखो ये सारा कितना था? लैम्डा। तो ये कितना होगा? लैम्डा बाय 2। और ये भी कितना होगा? लैम्डा बाय 2। ठीक है। ये पाथ डिफरेंस भी लैम्डा बाय 2 और ये भी लैम्डा बाय 2। तो अब बात को समझिए ध्यान से, ए से बी तक पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो ए से सी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। अब ऐसे ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट, इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, ये सेकंड पॉइंट फिर लैम्डा बाय 2, इनके और इनके बीच में लैम्डा बाय 2, इसके और इसके बीच में दोबारा से लैम्डा बाय 2। तो यहां से यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, यहां भी लैम्डा बाय 2, टोटल लैम्डा है, लेकिन इनके बीच में कितना है आपस में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा बाय 2। और पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाय 2 होता है तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, और उसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहां पर हमें मिलेगा फर्स्ट डार्क। क्लियर। ए और बी के से जाने वाली लाइट की रेज में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लेकिन स्लिट को दो हिस्सों में ब्रेक करके देखो आप, ए और सी से जाने वाली लाइट की रेज में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, बी और सी से जाने वाली लाइट की रेज में भी लैम्डा बाय 2 होगा। और लैम्डा बाय 2 जब भी पाथ डिफरेंस होता है तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव। ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी गेट द फर्स्ट डार्क एट द पॉइंट पी। और उसी तरह से हमें पॉइंट पी डैश पर नीचे भी क्या मिलेगा? एक फर्स्ट डार्क ऑब्टेन होगा। तो देखिए ध्यान से, अब पोजीशन ऑफ मिनिमा हम समझते हैं। मिनिमा का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था आपको, डार्क। हम डार्कनेस की पोजीशन देखिए, ए साइन थीटा हमारा हमने क्या कंसीडर कर लिया? लैम्डा के इक्वल, पाथ डिफरेंस आ गया। तो पाथ डिफरेंस को हमने कंसीडर किया है लैम्डा। तो वी कैन डिवाइड द स्लिट ए बी इंटू द 2 हाफ्स। हमने स्लिट को 2 हाफ में तोड़ दिया।
एक तो ए सी और दूसरा सी बी। देखिए कैसे, यहां पर ये जो हमने दिखाया था ए सी और सी बी। तो जो वेवलेट आ रही हैं ए से सी के बीच में, ये देखिए ए से सी के बीच में, इनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। ऐसे सी से बी के बीच में भी लैम्डा बाय 2। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाय 2 ए से सी, और सी से बी के लिए भी लैम्डा बाय 2। हेंस द वेवलेट फ्रॉम द टू हाफ रीच द पॉइंट पी। इन दोनों हाफ से जब पॉइंट पी पर वेवलेट पहुंचते हैं तो वे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। कैसा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से हमें मिनिमा मिलता है, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज। और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए यानी ए साइन थीटा की वैल्यू 1 लैम्डा। ऐसे ही सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए ए साइन थीटा टू इक्वल टू 2 लैम्डा। और nth के लिए हम क्या लिखेंगे? a साइन थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा। देखिए फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा, सेकंड के लिए 2 लैम्डा, थर्ड के लिए 3 लैम्डा, nth के लिए n लैम्डा। n की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो अब यहां से आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो हमारा साइन थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो हम साइन थीटा की जगह लिख देंगे थीटा। ये a इस तरफ डिवाइड में n लैम्डा डिवाइड बाय a, ये आ गई मेरे पास थीटा की वैल्यू। क्लियर? तो ये जो हमारा थीटा है, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या है ये? एंगुलर पोजीशन ऑफ द मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, आपसे कोई सा भी मिनिमा पूछा जाए वो हम यहां पर निकाल सकते हैं। अब क्लियर? तो अब ऐसे ही हम समझते हैं पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों लिखा है? क्योंकि पहला मैक्सिमा तो हमें कहां पर मिल चुका था? ब्राइट फ्रिंज के रूप में पहले मिल चुका था, सेंटर के अंदर। तो अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा निकालते हैं। देखिए पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब पाथ डिफरेंस को हम 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 ऐसे कंसीडर करते हैं। अब पाथ डिफरेंस मान लीजिए दोनों रे के बीच में कितना था? ए से बी के बीच में। देखिए जो हमारे पास पॉइंट था ए और ये बी, इनके बीच में अब हम पाथ डिफरेंस कंसीडर करेंगे 3 लैम्डा बाय 2। तो अब स्लिट को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, 1 2 3। तो अब देखिए ए से बी तक जो से एक रे यहां से जाएगी, एक रे लाइट की वेव यहां से जाएगी, दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। यहां और यहां से जाने वाली लाइट में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। यहां से और यहां से जो लाइट की रेज जा रही हैं उनमें भी पाथ का डिफरेंस कितना? लैम्डा बाय 2। क्लियर? अब अच्छा एक चीज देखिए, ए से सी तक टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, टोटल कितना हुआ? लैम्डा। अब देखो ध्यान से, यहां और यहां से जो लाइट की रे जा रही हैं उनमें कैसा इंटरफेरेंस होगा? दैट इज डिस्ट्रक्टिव। अब यहां से और यहां से जो लाइट की रेज जा रही है उनमें भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां से और यहां से जो लाइट की रे जाएंगी उनमें भी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे यहां से और यहां से जो लाइट की रे जाएंगी इनमें भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो लैम्डा बाय 2 क्यों होगा डिस्ट्रक्टिव? क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। फिर यहां पर भी कितना है? लैम्डा बाय 2। तो अब ऊपर वाले जो दो हिस्से हैं इनसे जो लाइट की वेव जा रही है उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो हमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं ऑब्जर्व होने वाली। लेकिन अब इसका पंगा इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है, तो तीसरे वाला तो अकेला खाली बच गया ना। इसका किसी के साथ कोई लफड़ा हुआ ही नहीं। अब लैम्डा बाय 2 इसी से हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब क्लियर? इसकी लाइट हमें एज इट इज मिल जाएगी, क्योंकि इनके और इनके बीच में तो क्या हो चुका है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इस लैम्डा बाय 2 की वजह से ही हमें स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा। लेकिन अब देखो इसका सारे को मैं 100% मानता हूं, तो ऑलमोस्ट 66% तो ये हमारी लाइट का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। केवल 33% से ही हमें आगे लाइट मिल रही है यहां से, केवल इसी से। तो अब की बार जो ब्राइटनेस होगी वो बहुत ही कम होगी।
और लगातार वो ब्राइटनेस घटती चली जाएगी आगे। तो देखिए ध्यान से हमने कैसे लिखना है। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए मान लीजिए पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 2। क्लियर। तो ए साइन थीटा को हमने 3 लैम्डा बाय 2 पुट किया। तो हमने स्लिट को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। ऊपर वाले जो हर हिस्से के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। जो यहां पर अब दो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं उन वो इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली। क्लियर। तो हमें उनकी वजह से तो कुछ नहीं मिलने वाला, केवल डार्कनेस ही आएगी, लेकिन जो थर्ड पार्ट है ऑफ द स्लिट इट विल कंट्रीब्यूट टू सम इंटेंसिटी। इसी से हमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आगे मिलेगी और ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमम क्रिएट करेगा। तो अब देखिए सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 और उससे नेक्स्ट मैक्सिमम के लिए 3 की जगह 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे 7 लैम्डा बाय 2, 8 लैम्डा बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nth के लिए क्या आएगा, ए साइन थीटा n दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। क्लियर। और n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। यहां पर आप चेक कर सकते हैं ए साइन थीटा एन इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 आ गया हमारा। तो साइन थीटा को किसके इक्वल पुट करेंगे, थीटा के। तो थीटा आ गया मेरे पास 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये था मेरे पास एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। और इससे पहले हमने निकाला था एंगुलर पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड आउट किया था हमने। देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर इंटेंसिटी लगातार घटती चली जाती है। तो अब हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए ये तो हमारा आया था मैक्सिमा और ये कंडीशन थी मिनिमा के लिए। तो हम इसको प्लॉट करके दिखाएंगे यहाँ पर इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द एंगल थीटा। तो कुछ इस तरह का देखिए, सेंटर में तो हमें मैक्सिमा मिलता है जब पाथ डिफरेंस कितना था, 0। फिर उसके बाद लगातार ये मैक्सिमा की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा, फिर घटी थोड़ी काफ़ी कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, लगातार कम होते जाए। इंटरफेरेंस में क्या था, हर बार इक्वल था कंट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार इंटेंसिटी घटती जा रही है इसमें। क्लियर है। तो यहाँ लैम्डा बाय ए मिनिमा, 2 लैम्डा बाय ए पर भी मिनिमा, 3 लैम्डा बाय ए पर भी मिनिमा। वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो आप इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और ये हैं आपके मैक्सिमा के लिए, जैसे कि ये आपका पॉइंट है कितना होगा मैक्सिमा के लिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। तो क्या जाएगा, 3 लैम्डा बाय ए 2a। क्लियर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा बाय 2a, ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा है और इन पॉइंट पर मिनिमा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो ये प्लॉट आपने ड्रॉ कर लेना है। तो अब हम करते हैं विड्थ ऑफ द सेंट्रल एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए विड्थ ऑफ द सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे करेंगे हम, हमें पता है कि स्लिट से हमें सेंटर में मैक्सिमा मिला, इस तरफ क्या था मिनिमा, इस तरफ भी क्या था मिनिमा। तो फर्स्ट डार्क यानी कि डार्कनेस भी बोल सकते हैं, फर्स्ट डार्क जो ऊपर है और फर्स्ट डार्क जो नीचे है, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा की क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। अब देखिए ऊपर वाले हिस्से ने एंगल बनाया थीटा, नीचे वाला हिस्सा इधर एंगल बना रहा है थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो गया मेरे पास, 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा कितना हुआ, 2 थीटा। अच्छा, फर्स्ट डार्क के लिए हमने कंडीशन निकाली थी थीटा की लैम्डा बाय ए, क्योंकि हमारा ये आया था ना थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए। तो एन की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट डार्क मेरा आएगा लैम्डा बाय ए के ऊपर। तो ये तो हाफ है ना थीटा, हमें तो 2 थीटा चाहिए। एंगुलर विड्थ टोटल कितनी चाहिए हमें, 2 थीटा। अब ये 2 थीटा क्यों चाहिए, देखिए जरा 2 थीटा क्यों चाहिए हमें, क्योंकि थीटा ऊपर है तो थीटा नीचे भी है। तो टोटल सेंट्रल मैक्सिमा तो दोनों तरफ है ना, ऊपर और नीचे। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अब 2 थीटा हमारा क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एंगुलर विड्थ आ गई 2 लैम्डा बाय
ए। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही अब हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा, आप एक बात नोटिस कीजिए कि हमने पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर, तो हमें तो ये फाइंड आउट करना, अगर मुझे लीनियर विड्थ, देखिए अभी तो मैंने एंगुलर विड्थ फाइंड आउट करी थी, लेकिन अब मैं क्या निकाल रहा हूं, लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ का मतलब यानी कि ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई कितनी है। तो देखिए एंगुलर विड्थ तो ये थी सारी, और लीनियर विड्थ ये है। अब लीनियर विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फॉर्मूला पढ़ा ना, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अगर मैं इसको सारे को क्या मानूं, एंगल, और ये मेरी क्या हो, आर्क, तो ये क्या होगा, रेडियस। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस तो कितना है, डी, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी। आर्क ये है, एंगल ये है, रेडियस ये है। तो एंगल कितना होगा, 2 थीटा। आर्क कितना होगा, ये रहा। रेडियस कितनी है, कैपिटल डी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, लीनियर विड्थ हमने फाइंड आउट करी, बीटा नॉट इक्वल्स टू दैट इज 2d लैम्डा अपॉन ए। क्लियर, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाला। देखिए एंगल था 2 थीटा, आर्क थी मेरी बीटा नॉट, और रेडियस थी d। तो यहां से हमने बीटा नॉट यानी कि लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड आउट कर ली है। क्लियर, तो अब हम फाइंड करते हैं लीनियर विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम। देखिए दो मिनिमम के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमम की। ये तो सेंट्रल मैक्सिमम थी जो अभी हमने फाइंड आउट किया, लेकिन अब हम सेंट्रल की बात नहीं करें, बाकी जितने मैक्सिमम है सेकेंडरी मैक्सिमम, उनकी विड्थ निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे को सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कोई भी दो मैक्सिमम के बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा, एक nth है पोजीशन पर मिनिमम है और एक n+1th, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, मिनिमम है nth पर, एक n+1th पर मिनिमम पड़ा हुआ है। तो इन दोनों मिनिमम के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो किसकी विड्थ आएगी, किसकी विड्थ आएगी, वो मैक्सिमम की विड्थ आएगी। ठीक है ना, तो वही हम काम करेंगे यहाँ पर। ये तो n+1th के लिए और ये nth के लिए मिनिमम, दोनों में डिफरेंस निकाला तो आंसर आया लैम्डा बाय ए। क्लियर, और जब हम लैम्डा बाय ए को d से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर भी था, हम चेक कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या आती है, लीनियर विड्थ। d से मल्टीप्लाई करके क्या जाती है, लीनियर विड्थ। यहाँ पर 2 से है क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे था सेंट्रल में। अभी हम सेकेंडरी की बात करें तो इसमें ऊपर और नीचे का नहीं, केवल एक ही तरफ बनता है, तो हमने इसीलिए केवल d से मल्टीप्लाई किया, अब 2 से नहीं। तो d लैम्डा बाय ए, ये आ गई मेरे पास लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए ध्यान से कि जो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। स्लिट की विड्थ नीचे है ना, स्लिट की विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेकेंडरी मैक्सिमम की विड्थ। तो ये हमारा टॉपिक देखिए यहाँ पर आज का कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।